नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत एक धर्म युद्ध जियो हॉटस्टार पे प्ले हो रहा है, जो कि सारे शनिवार को प्ले होता है। इसलिए जो कि मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आपको सारे एपिसोड्स एक एक करके बोलूँगी। एपिसोड नंबर 1 से शुरू करते। चलो शुरू करते हैं। एक राज्य में, जो कि हस्तिनापुर था उसका नाम, एक राजा थे, उनका नाम था महाभीष। दरबार में ब्रह्मलोक थे। वे बता रहे थे कुछ, और गंगा आ गई अंदर। फिर महाभीष ने देखा। फिर ब्रह्मलोक ने बोला कि महाभीष, क्या कर रहे हो आप राजसभा में अटेंटिव नहीं है। उसके बाद उन्होंने वापस ब्रह्मा ने बोला कि और गंगा, तुम भी अटेंटिव नहीं हो, क्या है ये। फिर ब्रह्मा ने वापस बोला, मैं महाभीष, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप गंगा से कभी ना मिले। ऐसे बोलते ही उन्होंने श्राप दे दिया और कभी ना मिलने लगे। सालों के बाद उसके हस्तिनापुर में एक जन्म हुआ, एक राजा जन्म हुआ था। उसके बाद वे बूढ़े हो गए। उसके बाद वे उनका नाम था राजा प्रतीप। इसलिए वे हर दिन रीतिरिज करते थे गंगा नदी के बैंक्स पर। इसलिए एक दिन वे रीति रिजू करते थे और देवी गंगा आ गई और उन्होंने कहा कि मैं आपको मेरी पति जैसा लूँगा। तो फिर राजा प्रतीप ने कहा कि आप कौन हो देवी। फिर गंगा ने कहा कि मैं देवी गंगा हूँ। तो राजा प्रतीप ने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक पुत्र चाहिए। फिर गंगा ने बोला कि मैं आपको पुत्र नहीं दे सकती, परंतु मुझे एक पति चाहिए। मुझे आप जैसे मेरे पति मानूंगी। तो राजा प्रतीप ने बोला कि आप मुझे वैसे नहीं मान सकते, इसलिए मैं आपको मेरी पत्नी जैसे नहीं मानूंगी, पर मेरे जो अगला पुत्र होगा उसके पत्नी जैसे मानूंगी। ऐसे बोलते ही वह चले गए। गंगा चली गई गंगा नदी के अंदर। फिर हस्तिनापुर में रीति रिवाज हो गए, क्योंकि एक बच्चा होने के लिए हस्तिनापुर के लिए राजा प्रतीप के और सुनंदा के बच्चा के एक पुत्र के लिए। उसके बाद राजा प्रतीप वह बालकनी के यहाँ गए थे और उनकी एक मेड़ आई और कहा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी ने एक पुत्र को जन्म किया है। और फिर उन्होंने कहा कि भगवान, तुमने एक बच्चा हमें जन्म कर दिया। वैसे कहते ही एक बच्चा जन्म हो गया और अनेक वर्षों के बाद वे स्कल्पचर सीखने लगा। और वे एक दिन शिकार करने गए थे। एक हिरण पीछे भाग रहे थे, उसके ऊपर एक तीर मारने के लिए। एक बार एक तीर मारा पर नहीं गया। उसके दूसरी बार मारने वाले थे पर उन्होंने पीछे देखा और देखा कि वे पहुंच गए गंगा नदी के किनारों पर। और वे गए गंगा के पास और कहा कि देवी, आप कौन हो? आप देवी हो या क्या हो आप? फिर वे गंगा ने कहा कि मैं गंगा देवी हूँ। मैं आई हूँ इधर। फिर आप क्यों आए हो इधर? फिर राजा शांतनु ने कहा कि
मैं इधर शिकार करने आया था। एक हिरण के पीछे गया पर मैं वो पूरा शिकार हो चुका हूँ। फिर वे हंसने लगे। रोज रोज वे आने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे। इसलिए वे दिन आया कि जब वो दोनों का कहानी शुरुआत करने लगे। फिर राजा शांतनु ने ही पूछा कि मैं आपसे विवाह करनी चाहती हूँ। फिर गंगा ने कहा किंतु फिर राजा शांतनु ने कहा कि किंतु क्या हुआ, मैं ना एक राजा का सबसे पावरफुल वाला राजा हूँ। आपको कोई भी हो जाए मैं हूँ आपके लिए रक्षा करने। फिर वैसे सुनते ही गंगा ने कहा किंतु एक शर्त है। फिर वे राजा शांतनु ने कहा कि कैसी शर्त है। फिर गंगा ने कहा कि ये शर्त है कि विवाह के प्रस्ताव मैं बुरा करूं या अच्छा करूं, तुम मुझे कभी ना रोकोगे ना मुझसे प्रश्न करोगे। ऐसे आप मेरी शर्त तोड़ दोगे तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के चलू जाऊंगा। फिर राजा शांतनु ने कहा कि ठीक है मैं कभी आपका ठीक है मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं वचन देता हूँ कि आपकी शर्त के लिए मैं कभी नहीं तोड़ूंगा आपका शर्त। ऐसे सुनते ही उनके शादी का तैयारी शुरुआत हो गया। फिर ढोल तबला और सितारों बज रहे थे। जब उनका अंदर आ गए वे उनका शादी हो गया। फिर शांतनु गंगा के ऊपर इतने प्रेमी हो गए हैं कि वे दरबार में भी नहीं आते थे। इसलिए वे इतना दरबार में भी नहीं आते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। फिर वे पुत्र के लिए उन्होंने एक बार वे उनकी मेड़ थी, उन्होंने कहा कि महाराज की जय हो, देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म किया है। फिर शांतनु ने बोला कि हाँ भगवान, आपने एक बच्चे को जन्म कर दिया। ऐसे सुन के वे चले। उन्होंने कहा कि आप ना मुख्यमंत्री को बुला दो। फिर वे गए, मुख्यमंत्री को बुलाए। तब तक राजा शांतनु चले गए गंगा के पास, गंगा के कमरे में चले गए और उन्होंने अपने बच्चा को देखा। वे खुश हो गए और वे तब तक दरबार में चले गए और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये बच्चे का फंक्शन के लिए सब तैयारी शुरुआत कर दीजिए। वो शुरू कर रहे थे पर राजा शांतनु ऐसे ही शिकार पर गए थे पर वापस गंगा नदी के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने देखा और वह गंगा जा रही थी और अपने बच्चे को पकड़ के वह जा रही थी आगे आगे और वह पानी के पास उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने वापस रिकॉल किया सारे याद रातें। उन्होंने देखा और गंगा ने कहा था कि शादी के बाद मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ आप कभी ना रोकेंगे। इसलिए उन्होंने ना कि उससे प्रश्न कर पा रहे थे ना कि उसे रोक पा रहे थे। इसलिए वे कुछ ना कर पा रहे थे। इसलिए वे उनके वैसे ही 3 बच्चे हो गए पर उन्हें पानी में बहा देती थी गंगा। वह था एपिसोड 1 महाभारत एक धर्म युद्ध। आप ना ट्यून रहना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन में क्लिक कीजिए और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना है तो शेयर बटन में क्लिक कीजिए। थैंक यू, बाय।